जय हिंद। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि अक्सर हम लोग जब भी क्वालिटी इंजीनियर या सीनियर इंजीनियर या एम पोस्ट के लिए जो लोग भी जाते हैं इंटरव्यू देने, उनसे अक्सर यही जो टॉप 10 मैंने सेलेक्ट किए हैं यही अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ओवरव्यू बताऊंगा, बस जो क्वेश्चंस आते हैं उनके ओवरव्यू क्या होता है उस पर मैं फोकस करूंगा। बाकी उसको आप लोग डीप में आप लोगों को समझना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं वैसे अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ जाना, क्योंकि अक्सर यही सारी चीज़ें क्वालिटी इंजीनियर के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन होता है ये आप समझ लो कि ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। ये आपसे हर इंटरव्यू में पूछेगा ही पूछेगा, चाहे आप कोई सा भी डिपार्टमेंट का इंटरव्यू देने जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ पीपीएम, ये आपसे हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है। पीपीएम क्या होता है? पीपीएम, जैसा कि पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब आपका 1 मिलियन में पार्ट्स, 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन में आपका नंबर ऑफ पार्ट सोल्यूट प्रेजेंट कितने हैं ये दर्शाता है। जैसे 1 ppm इक्वल टू 0.0001% ऑफ सोल्यूशन होता है। ppm का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶। तो ये इसका मैंने आपको ओवरव्यू बताया है, इसको आप डीप में भी पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है आपकी कंपनी का पीपीएम कितना चल रहा है, तो वो सब चीज़ें आप लोग अपना प्रिपेयर करके जाना है आप लोगों को। दोस्तों, दूसरा है व्हाट इज़ 7QC टूल। 7QC टूल आप लोगों में से मैक्सिमम को पता होगा क्या होता है 7QC टूल, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 7QC टूल 7 टूल होते हैं। पहला होता है चेक शीट, दूसरा हिस्टोग्राम, पैरेटो चार्ट, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जिसको फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं हम लोग, इसी कवर डायग्राम भी बोलते हैं, कंट्रोल चार्ट, स्कैटर डायग्राम, फ्लो चार्ट। ये जो 7 होते हैं ये 7QC टूल्स होते हैं। मैंने इन सब का एक जो ग्राफ बनता है उसको एक समझाया हुआ है, बाकी इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ भी लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। 7QC टूल कौन कौन से होते हैं, कैसे उसको बनाया जाता है, कहाँ कहाँ किसका यूज किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अगला है रूट कॉज एनालिसिस, मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप किस तरीके से रूट कॉज को एनालाइज करते हैं, कौन कौन से मेथड का यूज करते हैं आप। तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो मेथड है उसको सेलेक्ट किया है, जैसे है 8D, कापा, फिशबोन डायग्राम, 5Y एनालिसिस, फॉल्ट ट्री एनालिसिस। ये जो मेथड है ये महत्वपूर्ण मेथड है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी रूट कॉज एनालाइज किया जाता है तो 8D को ही बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि आपने अभी करंट में कौन से डिफेक्ट का रूट कॉज एनालाइज किया था और कैसे किया था। तो ये आप एक एग्जांपल भी अपना तैयार करके जाना इंटरव्यू में, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि चलिए ठीक है आपको ये सारी चीज़ें पता है, आपको मान लीजिए कि एक वो प्रॉब्लम बता देगा और कहेगा कि इसका रूट कॉज एनालाइज निकाल के दिखाओ, किस बेसिस पे आपने किया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार पहले से तैयारी करके जाना। अगला क्वेश्चन है कस्टमर कंप्लेन हैंडलिंग। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर कंप्लेन आ जाता है तो आप उसको हैंडल कैसे करोगे, किस तरीके से आप कस्टमर को जवाब दोगे, तो वो सारी चीज़ें आप लोग समझ लेना। अगर अक्सर माना जाता है कि जैसे कोई भी कस्टमर कंप्लेन आती है तो उसका सबसे पहले कंटेनमेंट एक्शन लिया जाता है, ताकि उसके लाइन पे इफ़ेक्ट ना पड़े। अगर नज़दीक का कस्टमर है तो आप क्विक में कंटेनमेंट एक्शन लेकर के वहाँ से जितने भी एनजी मटेरियल है आप सबसे पहले कस्टमर एंड पे सेग्रीगेशन करो, या कोई मटेरियल कस्टमर के पास जाने वाला है उसको चेक करो आप कि इसमें कोई रिजेक्ट पार्ट तो नहीं है, जो कस्टमर ने कंप्लेन भेजा है क्या उस तरीके के पार्ट तो नहीं जा रहे हैं। फिर अपने पाइपलाइन में चेक करो आप, फिर अपना जो पार्ट बना रहे हो आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करो
कि ये डिफेक्ट कस्टमर एंड पे नहीं जाना चाहिए। इसके बहुत सारे रूल्स भी हैं, वो इसको आप लोग डीप में जाके पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑडिट। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, प्रोसेस ऑडिट और प्रोडक्ट ऑडिट क्या होता है। तो दोस्तों जो प्रोसेस ऑडिट होता है ये एक एग्जामिनेशन होता है कि आपका जो प्रोसेस है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो किस तरह फॉलो किया जा रहा है कंपनी में, क्या वो सारा स्टैंडर्ड के हिसाब से है, जो भी पैरामीटर डिसाइड किए गए हैं क्या वो सारे फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये सारे प्रोसेस ऑडिट में चेक किया जाता है। दूसरा है प्रोडक्ट ऑडिट। प्रोडक्ट ऑडिट में आपका जो प्रोडक्ट फाइनल आउटपुट है उसको चेक किया जाता है कि क्या वो प्रोडक्ट आपके ड्राइंग के अनुसार बना है या नहीं बना है। ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट ऑडिट में चेक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ड्राइंग की नॉलेज। ड्राइंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर हो, आपको ड्राइंग का नॉलेज आना चाहिए। क्वालिटी इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, इनके लिए तो ये कॉमन चीज़ है, आपको ड्राइंग की नॉलेज आनी चाहिए। ड्राइंग में होता क्या है, इसमें GD&T के जो जितने भी सिंबल्स होते हैं, जो 14 सिंबल्स होते हैं, उनको आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि वो उसी पे ड्राइंग आपका काम करता है। जो भी सिंबल होते हैं, जैसे यहाँ परपेंडिकुलरिटी चेक करना है, यहाँ रनआउट चेक करना है, यहाँ पैरेललिज्म चेक करना है, वो सारे सिंबल को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना और वो कैसे चेक किया जाता है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार इंटरव्यू में अगर आप इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको ड्राइंग दे देगा, एक पार्ट दे देगा, कहेगा कि ये ड्राइंग के हिसाब से इस पार्ट को चेक करके रिपोर्ट बनाओ, तब आप लोग कैसे करेंगे। इसलिए ये सारी चीज़ें प्रिपेयर होकर जाना बहुत ज़रूरी होता है। ड्राइंग में बिल ऑफ मटेरियल भी होता है, कौन कौन से मटेरियल है, जैसे किसी पार्ट में 3-4 पार्ट और जॉइंट हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें बिल ऑफ मटेरियल में आपको दिखाएगा कि ये मटेरियल लग रहा है, इतने सारे कंपोनेंट मिलके ये एक पार्ट बन रहा है। इसमें टॉलरेंस एस्पेक्ट होते हैं, कहाँ से टॉलरेंस लिया गया है, ये कोई भी डायमेंशन जो होती है जिसका वैल्यू होता है उसके टॉलरेंस भी होते हैं, वो टॉलरेंस कहाँ से लिया गया है, कितना टॉलरेंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं ड्राइंग में। अगला क्वेश्चन है स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, SPC। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वालिटी के लिए, ये भी अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो SPC में आप लोगों को पढ़ना क्या है, टाइप्स ऑफ वेरिएशन कौन कौन से होते हैं, कॉमन कॉज वेरिएशन, स्पेशल कॉज वेरिएशन, एट्रीब्यूट डाटा, वेरिएबल डाटा कौन कौन से होते हैं, इसमें X बार और R चार्ट बनता है, P चार्ट, C चार्ट, NP चार्ट, ये सारे जो चार्ट बनते हैं ये कैसे बनते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, क्या क्या फॉर्मूला लगता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा। 8 रूल ऑफ SPC कौन से होते हैं, ये सब आप लोग एक बार देख लेना। SPC में क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है, तो इसको एक बार आप लोग रिवाइज करके ज़रूर जाना इंटरव्यू में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन है काइजन। व्हाट इज़ काइजन। काइजन क्या होता है, अक्सर पूछा जाता है कि जैसे आप इम्प्रूवमेंट करते हैं, इम्प्रूवमेंट को क्या बोला जाता है, तो इम्प्रूवमेंट को ही काइजन बोला जाता है। जब भी आप कोई चेंज करते हैं जिससे आपको सहूलियत हो उस काम को करने में, तो वो एक तरह से काइजन होता है। काइजन में आपका 5 एलिमेंट ऑफ काइजन, ये पढ़ लेना आप, 3 पिलर्स ऑफ काइजन, 10 प्रिंसिपल ऑफ काइजन, ये क्या क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने भी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग उसको देख लेना। अगला क्वेश्चन है जो भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उन सब का नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना नॉलेज, इंस्ट्रूमेंट नॉलेज के आप कोई भी प्रोडक्ट चेक नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट चलाने आना बहुत ज़रूरी है, जैसे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, हाइट गेज, प्रोफाइल प्रोजेक्टर, हार्डनेस टेस्टर, रेडियस गेज, ETC बहुत सारे गेज होते हैं। अगर आप कोई भी कंपनी में काम करते हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट आपको दिखें तो इनको आप यूज करना सीखो, कैसे चेक करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ 5S। 5S तो हम लोग जानते ही हैं बेसिकली। 5S में पहला S जो होता है सॉर्टिंग,
जितने भी आपके अनवांटेड मटेरियल हैं उनको अलग करना, और जो आपको ज़रूरी का मटेरियल है उनको अलग करना। सेट इन ऑर्डर में जो भी आपका मटेरियल निकाला है आपने, ओके ये हमारे यूज के लिए है, उसको आप एक ऑर्डर में सेट कर दो। 3S मतलब होता है साइन, इसको अच्छे से साफ़ सफाई रखो अपने वर्क प्लेस पे। चौथा होता है स्टैंडर्डाइज, इसको तरीके से रखो, आप सबको आइडेंटिफाई कर दो कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये है, जिससे आपको समझने में आसानी हो या दूसरे को भी समझने में आसानी हो। 5S, जो 5वां S होता है सस्टेन, इसको हम जो चारों 5S हैं उसको हम करेंगे और दूसरे को भी बताएंगे कि इसको ऐसे करना है, तो ये 5S होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को दूसरे लोगों के पास भी फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग भी ये जो टॉप 10 क्वेश्चन होते हैं इनको एक बार पढ़ के जाएं इंटरव्यू में। धन्यवाद।